हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which of the following sugars have same number of carbon atoms as present in glucose? बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। गौर करें, जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर्स हैं। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से किस कंपाउंड के पास उतने ही कार्बन एटम्स हैं जितने के ग्लूकोज के पास होते हैं। तो हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट कर लेते हैं, जिससे हमें कार्बन एटम्स की तादाद को समझने में आसानी रहेगी। ये एक टेबल चेक कर ले, मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, जिसका साफ मतलब है कि इसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। फंक्शनल ग्रुप इसके पास एल्डिहाइड होता है अलोंग विद हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। और नोमेनक्लेचर के एतबार से अगर हम इसका नाम रखें तो फंक्शनल ग्रुप को ही मेंशन करते हैं। एल्डिहाइड की वजह से एल्डो और 6 कार्बन एटम्स की वजह से हेक्सोस। तो ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोस है। इसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है अलोंग विद हाइड्रोक्साइल और साथ ही साथ उसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं। फ्रुक्टोज, इसका फार्मूला भी बिल्कुल C6H12O6 यानी ग्लूकोज की तरह है। ये ग्लूकोज का आइसोमर है। इसके पास भी फार्मूले से नज़र आ रहा है 6 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इसके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड नहीं होता बल्कि कीटोन होता है, जिसकी वजह से इसका जो नाम होगा वो होगा कीटोहेक्सोस। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। फ्रुक्टोज में उतने ही कार्बन एटम्स हैं जितने के ग्लूकोज के पास होते हैं। याद रखिएगा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इनमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, बाकी कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है, जस्ट डिफरेंस जो है वो फंक्शनल ग्रुप का है। अगर ग्लूकोज आप स्टडी कर रहे हैं तो एल्डिहाइड, और अगर आप फ्रुक्टोज स्टडी कर रहे हैं तो उसके पास है फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इथोस का फार्मूला है C4H8O4। कार्बन एटम्स इसके पास इस फार्मूले से नज़र आ रहा है 4 हैं। इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, और यहाँ से आप इसको नाम दे सकते हैं एल्डिहाइड की वजह से एल्डो और 4 कार्बन की वजह से टेट्रोस। इरिथ्रोस एक एल्डो टेट्रोस है। राइबलोज का फार्मूला C5H10O5। इसके पास यहाँ नज़र आ रहा है 5 कार्बन एटम्स हैं और फंक्शनल ग्रुप इसके पास कीटोन होता है, तो इसका नाम होगा कीटो। 5 कार्बन की वजह से पेंटोज, कीटो पेंटोज। राइबोलोज एक कीटो पेंटोज है। जबकि राइबोस का फार्मूला बिल्कुल राइबोलोज की तरह है C5H10O5। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कार्बन एटम्स देखेंगे फार्मूला से तो नज़र आ रहा है 5। फंक्शनल ग्रुप इसके पास एल्डिहाइड है, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसलिए एल्डो होगा। 5 कार्बन एटम्स की वजह से इसको आप कहेंगे एल्डो पेंटोस। तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे हमारे एमसीक्यूज़ में, उन सब की डिटेल मैंने आपके सामने लिख दी है। और यहाँ से जो आंसर हमारे पास आ रहा है जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो है फ्रुक्टोज, 6 कार्बन एटम्स। तो हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। आए चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शंस को। जी, फ्रुक्टोज करेक्ट आंसर है। इरिथ्रोज नहीं हो सकता, राइबोलोज नहीं हो सकता, राइबोज नहीं हो सकता। सो वी हैव क्रैक्ड द क्वेश्चन। आंसर है ए।